हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप। और फ्रेंड्स, अभी मैं आपके सामने लेके आया हूँ जो 3 एंड 4 जुलाई 2021 के जो न्यूज़पेपर्स हैं, उससे जो करंट अफेयर्स बनते हैं फ्रेंड, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम्स में, हिमाचल के किसी भी एग्ज़ाम्स में आपके जो है आ सकते हैं। और ये जो है, चाहे आपका चाहे क्लर्क का एग्ज़ाम्स हो, चाहे आपका एचएएस का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, इसमें जो करंट अफेयर्स का बहुत रोल रहता है। तो फ्रेंड्स, इस अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स कि जो बहुत से जो इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आते हैं फ्रेंड्स, वो भी जो है इनमें करंट अफेयर्स से पिकअप करते हैं हम लोग। और उससे क्या होता है कि आपको एक तैयारी का पता लग जाता है कि अभी जो है जैसे कौन सा क्वेश्चन जो है आने की संभावना है, चाहे वो किसी भी सेक्शन का है। तो फ्रेंड्स, इसलिए करंट अफेयर्स का बहुत रोल है। तो प्लीज़ आप जो ये सीरीज़ जो है करंट अफेयर्स की रेगुलरली फॉलो करते रहें, क्योंकि मैं जो है डेली इसकी वीडियोज़ डालता रहता हूँ। और फ्रेंड्स, मैं दूसरा इसका ये है कि इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नहीं लाता हूँ। उसका रीज़न ये है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लाने से क्या होगा कि आपका जो लेवल ऑफ नॉलेज है वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है क्वेश्चन दूंगा, एक आंसर दूंगा। ठीक है, तो आपका जो व्यू है वो होराइजन है, आपका जो सोचने का लेवल है और आपको जो चीज़ों को समझने की जो शक्ति होगी, फिर वो जो है लिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, तो उससे अच्छा है कि आपको जो एक मैं पूरा आर्टिकल देता हूँ, उस आर्टिकल के जो प्रोस एंड कॉन्स हैं, जो आगे जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सब जो इसमें बताता हूँ, ताकि आपका जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो नॉलेज लेवल है वो आपका एक ब्रॉड हो जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मैं स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का जो फ्रेंड जो 3 जुलाई का है न्यूज़पेपर, उसमें लिखा है कि उत्तराखंड को फिर नया सीएम। आज फ्रेंड 4 जुलाई है और ऑलरेडी जो है पुष्कर सिंह धामी जी उनका जो है उनको नियुक्त कर दिया गया है उत्तराखंड विधानसभा में और विधानमंडल द्वारा, और वो जो नए सीएम होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, इसमें जो 3-4 बातें जो समझ में आती हैं, और जो इसमें क्वेश्चन देखो आर्टिकल, इसमें जो 3-4 ये चीज़ें हैं वो समझने लायक की है। एक तो अगर आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिकल 164A क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, जो संविधान का जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं RPA। ठीक है फ्रेंड्स, RPA रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है, ये आपको RPA 1951। ठीक है फ्रेंड्स, 1951 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, ये जो है इसमें जो आर्टिकल दिया हुआ है 151। ठीक है, इसके तहत क्या दिया है उन्होंने, एक व्यवस्था दी है कि कोई भी अगर किसी भी राज्य के चुनाव को, अगर जैसे कोई चुनाव है, अगर उसमें 1 साल से कम का समय बचा हुआ है, तो उसमें जो है उस राज्य में उपचुनाव नहीं हो सकता। ठीक है, तो फ्रेंड्स, उसको आर्टिकल 151 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है एक है आर्टिकल 164A, ये जो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 164 से संबंधित है। ये जो मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल से संबंधित है। इसमें क्या है कि डिफरेंट प्रोविजन दिए गए हैं। ठीक है, कि मान लो किन उपबंध, जैसे 164A में 1A है, 2 है, 164 3 है, इस तरह इसमें उपबंध दिए गए हैं। इसमें बताया गया है कि जो है मुख्यमंत्री को कैसे चुनाव होगा। ठीक है, मंत्रिमंडल की जो स्ट्रेंथ होगी, लाइक अभी जो है उसमें लिखा है कि मैक्सिमम जो है किसी भी राज्य के जो विधानमंडल है उसका जो है 15% जो है 15% तक जो है मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ जो मंत्रियों की हो सकती है, मिनिस्टर्स की हो सकती है। ठीक है, और मिनिमम जो है 12 हो सकती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। उसके बाद जो है उपबंध है, जो शेड्यूल 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फ्रेंड्स ये है कि वो जो ओथ लेंगे मिनिस्टर ओथ लेने के बाद जो मंत्री जो शपथ लेंगे, वो जो है भारतीय संविधान का जो 3rd है कॉन्स्टिट्यूशन का जो तीसरा जो बोलते हैं शेड्यूल है, उसके तहत दिया गया एक प्रारूप दिया होता है कि किस आधार पे जो शपथ लेनी होती है। ठीक है, उसमें जो है ये उसमें 164A में 164 में दिए गए हैं, आर्टिकल 164 में। तो इसी तरह 164A के तहत हिसाब से उन्हें मुख्यमंत्री बनने के लिए 6 महीने विधानसभा का सदस्य, 6 महीने में विधानसभा सदस्य बनना था। उसी तरह जो 164A के अनुसार जो है कोई भी अगर व्यक्ति जैसे मुख्यमंत्री नियुक्त होता है, तो उसको जो है विद इन 6 मंथ जो है उस विधानमंडल का सदस्य होना होता है। राज्य जो विधानसभा होती है या विधान परिषद होती है। ठीक है, विधान परिषद जो है ओनली आपके आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार और
ये कर्नाटक, इन 5 राज्यों में है अभी, ठीक है। केवल पहले जम्मू कश्मीर में होती है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी आपको पता है कि जम्मू कश्मीर को जब 370 धारा हटाई गई उसके बाद से वहाँ जो विधानसभा नहीं है, ठीक है, और ये विधान परिषद नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो 5 राज्य है, भारत के 5 राज्य, उनमें ये प्रबंध है कि वहाँ पे विधान परिषद है। इसलिए मुख्यमंत्री अगर कोई व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, अगर वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर अपना इलेक्शन करवा के जो है फिर उसको विधानसभा का या विधान परिषद का सदस्य बनने के बाद ही तो तब वो जो है परमानेंट मुख्यमंत्री रह सकता है। लेकिन वो शर्त जो है जो तीरथ सिंह रावत के साथ जो है पूरी नहीं हुई और उनको जो इस्तीफा देना पड़ा। और उसके बाद जो है यही जो आपको एक एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे हुए हैं जिन्होंने जो मुख्यमंत्री ऐसे होते हैं जो एमपी रहे होते हैं और विधानमंडल के सदस्य नहीं होते, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। जब उनको भेजा जाता है फिर वो चुनाव करते हैं, वहाँ से चुनावी जो वहाँ से निर्वाचित होने के बाद जो है मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है इससे रिलेटेड, इस आर्टिकल से रिलेटेड पूरा जो है डिटेल्स है, ठीक है। अभी जो नए जो है पुष्कर सिंह धामी जी, वो जो है वहाँ के मुख्यमंत्री, उनको नियुक्त किया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स DRDO का शॉर्ट स्पैन ब्रिज सेना में शामिल। फ्रेंड्स ऐसा होता है कि जो हमारी जो आर्मी, आपको पता है कि जो बॉर्डर्स एरिया में काम करती है, बॉर्डर्स आपको पता है हमारे जो बॉर्डर्स हैं, टेरेंस है, दे आर वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, रिवर्स होती हैं, ठीक है, माउंटेन्स होते हैं, रोड्स नहीं है और कई जगह, तो क्या होता है कि उसके लिए जो अल्टरनेट अरेंजमेंट करने पड़ते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि कहीं पे बॉर्डर एरिया पे लड़ाई शुरू हो गई, कुछ भी हो गया, तो क्या होता है कि शॉर्ट स्पैन में अगर आपको मूवमेंट करवाना है तो उसको जो ब्रिज वगैरह है, तो उसको ब्रिज बनाने में आपको तो बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए क्या है फ्रेंड्स कि अभी जो DRDO ने शॉर्ट स्पैन ब्रिज तैयार किया हुआ है। इसमें बोलते हैं कि DRDO द्वारा विकसित शॉर्ट स्पैन ब्रिज प्रणाली पर आधारित 12 छोटे रेडीमेड ब्रिज यानी तैयार पुल शुक्रवार को सेना में शामिल हो गए। 10 मीटर ब्रिजिंग सिस्टम को सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवाणे ने शामिल किया, ठीक है। ये ब्रिजिंग सिस्टम खासतौर पर पाकिस्तान की सीमा पर बहुत कम काम आएगा, जहां कम चौड़ी नदियां, नाली और नहरों को पार करना होता है। इस सिस्टम की खासियत है कि इसमें 5 पुल जोड़े जा सकते हैं, यानी 50 मीटर तक नदी को पार किया जा सकता है। इस पुल को लगाने से 10 मिनट का समय लगता है, लेकिन भारतीय सेना के सैनिक इसे 6-7 मिनट में लगा लेते हैं, ठीक है। और इस ब्रिज सिस्टम की डिज़ाइन DRDO ने तैयार की है और इसे देश में लॉर्सन एंड टुब्रो ने बनाया है। भारतीय सेना ऐसे 100 सिस्टम खरीद रही है। इस पुल को वजन 5.5 टन है, जो कुल 70 टन वजन उठा सकता है। और उसके बाद फ्रेंड्स हींग केसर से बनेंगे आत्मनिर्भर। ये फ्रेंड्स ये एक जो है इसमें CSIR के महानिदेशक डॉक्टर शेखर सिंह पांडे ने हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर, फ्रेंड्स ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि ये हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, ठीक है। ये किसी भी एग्ज़ाम में आज के बाद जो महीने के बाद जो कोई भी एग्ज़ाम्स होगा उसमें पक्का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, कि हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ है, तो यह है पालमपुर में, ठीक है। उसके महानिदेशक कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी किधर है, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी किधर है, ये सब चीज़ें जो है हमें जो पता होनी चाहिए, ठीक है। ये और इसमें क्या है, अभी इसमें एक और जो न्यूज़ आ रही है कि हींग केसर से बनेंगे आत्मनिर्भर। फ्रेंड्स जो हींग की खेती है फ्रेंड्स, वो जो है अफ़गानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान और ईरान, इन तीनों देशों से जो है हमें जो है बहुत ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है हींग की, वो जो है देश में हम लोग आयात करते हैं, ठीक है। तो आयात इसलिए करते हैं। और इसका जो है अभी खेती जो बोलते हैं कि इसकी खेती के लिए लाहौल स्पीति में अभी जो है लाहौल स्पीति में इसका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इससे अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपको जो हींग की खेती जो है हिमाचल प्रदेश में कहाँ किस जिले में की जाती है, तो ये लाहौल स्पीति जिले में, ठीक है। और उसमें फ्रेंड्स इसमें बिलियंस ऑफ जो हमारे जो खर्च होते हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो खर्च होते हैं, और 11 टन की रिक्वायरमेंट होती है बोलते हैं हींग की तो देश में। तो इसके लिए हींग के लिए जो हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो अभी जो हींग की खेती लाहौल स्पीति से शुरू होगी, तो इसमें जो है आत्मनिर्भर बनने की संभावना है, जिससे जो हमारा जो रिजर्व है, जो फोन डॉलर का रिजर्व है, वो भी बचेगा फ्रेंड्स। तो और केसर से रिलेटेड केसर से रिलेटेड जो देखो, ये मैंने आपको 20 जून वाली जो न्यूज़पेपर है, 20 जून के जो करंट अफेयर्स है, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, ठीक है। केसर को जो है फ्रेंड्स, ये जो केसर की खेती है, ये जो कश्मीर में होती है, ठीक है, उसको करेवा जो करके एक मिट्टी होती है, ये जो करेवा करके बोलते हैं, वहाँ पे जो वहाँ पे फॉर्मेशन होती है, उसी से में ये केसर की खेती होती है। तो फ्रेंड्स अब केसर में अभी 2-3 यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि केसर का जो है के लिए जो कुछ एरिया चूज़ किए उन्होंने, तो किन्नौर की सांगला वैली है, ठीक है, कांगड़ा का बड़ा भंगाल एरिया है, चंबा का तीसा एरिया है। इस तरह इन्होंने जो 5-6 साइट्स जो है
हिमालयन जैव बायो संपदा जो हिमालयन जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान जो पालमपुर में, उन्होंने ये जो चूज़ किया साइट, यहाँ पे जो है इन्होंने बोला है कि ये जो क्लाइमेट है दिस इज़ वेरी कंड्यूसिव टू दी एग्रीकल्चर ऑफ दी या प्रोडक्शन ऑफ दी केसर, ठीक है, सैफरन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो सैफरन में अभी फ्रेंड्स ये तो चीज़ें आपको पता है। अभी उसके बाद जो टेक्निकल जो क्वेश्चन वो भी पूछा जाता है कि सैफरन में जो केमिकल्स होते हैं कौन कौन से होते हैं। सैफरन जो होता है 3 बोलते हैं, क्रोसिन, ठीक है, पैरा क्रोसिन करके, ऐसे 3 करके जो है ये इसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, क्रोसिन सिटोक्रोसिन करके, ठीक है। तो ये जो आप 20 जून का जो मेरा न्यूज़पेपर्स है, अदरवाइज मैंने आपको एचएस प्रिपरेशन विद प्रदीप जो मेरा यूट्यूब का जो मेरा फेसबुक का ग्रुप है उसमें मैंने डालकर, तो आप प्लीज़ उसको ठीक ढंग से पढ़ लें। और उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स कि ये आपसे तीनों में से क्वेश्चन पूछा था कि उसका कलर किस चीज़ से होता है, ठीक है, और उसका जो सुगंध होती है वो किस चीज़ एरोमा होती है, ठीक है। तो वो सब इसमें दिया गया है, ठीक है। तो आप प्लीज़ उस आर्टिकल को देख लें फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स फॉल आर्मी वर्म किट, ठीक है फ्रेंड्स, ये ने बर्बाद की। आपको पता है फ्रेंड्स कि अभी जो मक्की की फसल जो उग रही है, ठीक है, मक्की की फसल जो उग रही है, जो क्रॉप होती है, ये जो खरीफ की क्रॉप है मक्की, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि मक्की कौन से सीजन की क्रॉप है, तो खरीफ की क्रॉप है। अब इसमें फ्रेंड्स ये जो बोलते हैं कि फॉल आर्मी वर्म नामक कीट ने मक्की की फसल पर आक्रमण कर दिया। ये क्या करता है, तने पे अटैक करता है फ्रेंड्स, और तने पे जो है एक छेद जैसे बना देता है, और उससे क्या होता है कि तना फिर मजबूत नहीं होता और ग्रोथ नहीं होती, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फॉल आर्मी वर्म किट। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो है फॉल आर्मी वर्म किट जो है किस फसल को तबाह करता है या किस फसल को बर्बाद करता है, तो है मक्की की। उसी तरह फ्रेंड्स जो रेड स्पाइडर माइट है वो किसको करता है, वो करता है जैसे आपकी जो टी क्रॉप्स है, ठीक है। और उसी तरह जो है ब्लाइट करके ये डिजीज़ होती है, ये जो टोमेटो में होती है। ये सब मैंने ऑलरेडी आपको करंट अफेयर्स में पहले ही कवर कर चुका हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स इलेक्शन का मैंने बताया था, ये ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और फ्रेंड्स एक और जो इसमें आया हुआ है, देखो ड्रोन्स का। अभी आपको पता है कि उधमपुर में सॉरी जो जम्मू में जो एक एयरफोर्स स्टेशन पे जो यूएवी से थोड़ा अटैक किया गया था बोलते हैं, या यूएवी से जो अटैक हो, उसके बारे में है कि यूएवी जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल जिसको बोलते हैं, जिसको आप ड्रोन्स भी बोलते हैं, इसका क्या होता है कि किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं कि 250 ग्राम से लेके जो है 150 केजी तक के इनका वजन होता है, ठीक है। और जो छोटा छोटा 250 ग्राम का होता है, मैक्सिमम जो होता है 150 केजी का होता है, ठीक है। और इनकी जो एल्टीट्यूड है जो 250 ग्राम का है, जो मिनिमम जो एल्टीट्यूड है उसका, सो जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड है 2000 फीट तक जो है ऊंचा जा सकता है, जो 250 ग्राम का वजन का ड्रोन रहता है, ठीक है। और जो 150 केजी का है वो जो अप टू जो है 30,000 फीट तक जो है उड़ सकता है, ठीक है। और उनकी रेंज जो है 250 ग्राम की है, वो बोलते हैं 2 किलोमीटर तक है। और जो मैक्सिमम जो रेंज है जो 150 केजी की है, वो जो अनलिमिटेड रेंज है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स में बताया गया है कि कहाँ कहाँ कैसे जो है स्टार्ट हुआ, कैसे इनका जो ड्रोन जो है कौन कौन यूज़ करते हैं, कैसे जो स्टेट एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स वगैरह, इस आर्टिकल में पूरा दिया गया है। तो प्लीज़ आप इसको पढ़ लेना फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा नॉलेज आपको बढ़ जाएगा। ये भी ड्रोन से संबंधित है फ्रेंड्स। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है फ्रेंड्स, ये चाइना बोल्सन न्यूक्लियर ऑप्शन विद न्यू मिसाइल सिलोज इन डिजर्ट। ये जो चाइना जो वहाँ का जो डिजर्ट है, उन्होंने जो कुछ मिसाइल्स रखना शुरू किया, मिसाइल जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं उनको न्यूक्लियर, ये सब उन्होंने, ये आर्टिकल्स हैं, ये आप उसको पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। इसमें बताया कि जो स्टॉकहोम इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको सिप्री बोलते हैं, ये जो है जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं या कौन सी कंट्री के पास कितने, इन्होंने बताया हुआ है। तो इन्होंने बताया हुआ है कि चाइना हैज़ अप्रोक्सीमेटली 350 न्यूक्लियर वॉर हेड्स कंपेयर टू द यूएस विद 5550 एंड रसिया विद 6255 अकॉर्डिंग टू द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो इसको जो नॉलेज है आप इसको और भी आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स जो अफगान जो एयरबेस है बरगाम करके, ठीक है, बगराम करके जो ये जो एयरबेस है उसको जो है अभी यूएस ट्रूप्स ने जो है ऑलरेडी जो वहाँ से वहाँ उन्होंने लीव कर दिया। और बता रहे हैं कि अभी जो है 650 का जो यूएस का जो कंटिजेंट है, दे आर देयर टू प्रोटेक्ट द एम्बेसी इन काबुल, द कैपिटल ऑफ द यूएस फ्रेंड, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स इसमें ये दिया हुआ है इस आर्टिकल में, यूएस के जो उन्होंने जो अभी एयरबेस था उसको वहाँ से वो लोग जो है वहाँ पे बगराम करके जो एयरबेस है वो जो वहाँ से उन्होंने हैंड ओवर कर दिया अभी अफगानिस्तान को, एंड दे हैव लेफ्ट दैट बेस, ठीक है फ्रेंड्स।
उसके बाद फ्रेंड्स जो माले है, जो मालदीव की जो कैपिटल है माले, उन्होंने रिस्पॉन्ड टू इंडियाज़ लेटर ऑन मीडिया अटैक्स, ठीक है। तो वहाँ के जो न्यूज़पेपर्स थे वो कुछ जो है मीडियाज़ के जो वहाँ पे जो एम्बेसी है इंडिया के बारे में कुछ वो जो है दे वर नॉट राइटिंग द गुड टर्म्स, तो इंडियन गवर्नमेंट्स ने उसका जो है उसका विरोध किया था, उसको लिखा था। तो इन High Commission sent a letter dated June 24 to the ministry seeking action on person behind repeated attack in media in diplomat। ये जो सब दिया गया है इसमें आर्टिकल को आप जो है थोड़ा सा पढ़ लें। ये जो आपको इंडिया मालदीव के जो रिलेशंस है उसके बारे में आप जो है थोड़ा आपको पता लगे कि व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया मालदीव रिलेशंस। उसके बाद फ्रेंड्स जो इंडिया सी कंसेंसस बाय अक्टूबर इन OECD G20 ग्लोबल टैक्स डील। फ्रेंड्स ये जो मिनिमम ग्लोबल टैक्स के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था, मिनिमम को जो कॉरपोरेशन टैक्स है, ठीक है, ग्लोबल मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेशन टैक्स, इसका जो G7 में सहमति बनी थी। फ्रेंड्स ये जो अब जो है चाहे कोई भी कॉरपोरेशन है, चाहे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, इनको जो है किसी भी कंट्री में ऑफिस खोलती हैं, ये क्या होता है उनको 15% जो है मिनिमम टैक्स देना पड़ेगा। ये जो है 130 देशों के बीच में सहमति बन गई है। और एक इसको जो मेन जो इसको जो कंडक्ट कर रहा था वो OECD करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जो है ये इसको परस्यू कर रहा था। अभी फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा ये नॉलेज वाली बात ये है कि क्या होता था पहले, क्या करती थी ये जो जैसे कोई बहुत बड़ी जैसे गूगल हो गया या अमेजन हो गया या दूसरी जितनी भी जो कंपनी है जैसे फेसबुक हो गया, ठीक है, ये क्या करती थी फ्रेंड्स, या जो कंपनी थी ये अपना टैक्स हेडक्वार्टर जो है इन कंट्रियों में रखती थी जहाँ पे बहुत ही कम टैक्स है, जैसे वर्जिन आइलैंड हो गया, ठीक है, लग्जमबर्ग हो गया, ठीक है, या कुछ आयरलैंड वगैरह हो गया, वहाँ पे 7% से लेके 12% तक कॉर्पोरेशन टैक्स है, ठीक है। और जो है जैसे कंट्री का क्या रहता है कि जैसे मान लो डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट रहता है किसी कंट्री के साथ, कि मतलब आपका जैसे एक कंट्री में अगर आपका टैक्स पे कर रहा है तो आप दूसरी कंट्री में उसका टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्या होता था कि ये जो कंपनीज थी जैसे ऑपरेट कर रही हैं जैसे इंडिया में, ठीक है, लेकिन इनका टैक्स हेडक्वार्टर जो है ये लोग जो दूसरी कंट्री में जहाँ पे टैक्स जो बहुत लो है, तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स की जो है उसका जो ऑपरेटिंग जैसे जहाँ कंट्री है जहाँ पे जो कंट्री है वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा लॉस होता है, ठीक है, टैक्स उनको मिलता नहीं उतना, उससे क्या रेवेन्यू लॉस होता है। अभी जो है इसका जो इन कंट्रीज़ के बीच में कंसेंसस बना है कि अभी जो कोई भी जो कंट्री है उसमें जो मिनिमम इनका टैक्स रेट है दैट शुड बी 15%। अभी जो है उसमें फ्रेंड्स की बहुत सा ये आ रहा है कि पिलर 1 अप्रोच है, पिलर 2 अप्रोच है, ठीक है, ये सब जो है अभी फर्दर इनके वजह डिस्कशन होने की इसका फ्रेमवर्क क्या रहेगा, बट इन्होंने मिनिमम जो एक गाइडलाइंस थी, जो ब्रॉड गाइडलाइंस थी, उस पर ये लोग एग्री हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये जो है आपको इसके ऊपर याद रखना है, ये जो है इसके यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो चीन ने लद्दाख बॉर्डर पर लगाए 50,000 सैनिक। फ्रेंड्स ये जो है ये बोलते हैं कि चीन ने लद्दाख बॉर्डर पर 50,000 सैनिकों को तैनात कर दिया। भारत ने करीब इतनी संख्या में अपने सैनिक तैनात कर दिए हैं। भारत चीन सीमा पर सैनिकों की इस तैनाती को दशक का सबसे बड़ा सैन्य तनाव बताया जा रहा है। पिछले साल जून में गलवान हिंसा के बाद दोनों देशों की सेनाएं पूरी तैयारी के साथ सीमा पर डटी हुई हैं। तो जो फ्रेंड्स इंडिया चाइना रिलेशनशिप के बारे में एक ऐसे अपडेट है, ठीक है। और ये जो है जो धामी हैं फ्रेंड्स, धामी जो है इनके उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं, ठीक है। इनके बारे में ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री की शपथ जो आज ही लेंगे संडे को, और भाजपा के तमाम अनुभवी विधायकों को दरकिनार करते हुए युवा चेहरे को तवज्जो दी है, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी का नाम ये जो है इसमें डिटेल दी, तो आपको पता है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे, ठीक है। और फ्रेंड्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, ये जो है हिमाचल के आपके एग्ज़ाम में आनी है, चाहे आप लिख के ले लो मेरे से, ठीक है। अवैध खनन रोकने को उड़ेगा ड्रोन। और ये फ्रेंड्स ये उन्ना की सोमभद्रा नदी में खनन माफिया पर होगी हर पल नज़र। ये फ्रेंड्स आपको पता है जो उन्ना की जो एक स्वां करके रिवर है उसमें कंटिन्यू जो है खनन होने का, इवन NGT ने भी इसका नोटिस लिया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने, और फिर भी इस पर जो खनन जो बहुत ज़्यादा हो रहा था उसके चक्कर में क्या अब ड्रोन से इसकी नज़र रखी जाए। अभी फ्रेंड्स जो क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछा जा सकता है कि सोमभद्रा नदी किधर है, ठीक है। तो सोमभद्रा नदी को ही स्वां नदी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जहाँ तक मैंने जो रिसर्च किया उससे पता लगा कि स्वां नदी को सोमभद्रा रिवर बोलते हैं। इसको जो वैदिक नाम है, इसका वैदिक नाम स्वातु है, ठीक है, और स्वातु करके है, ठीक है। और इसका जो महर्षि वाल्मीकि ने इसको नाम दिया, जो वाल्मीकि ने रामायण में इसको सोमभद्रा रिवर बोला हुआ था, ठीक है। तो आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्वान रिवर का दूसरा वैदिक नाम क्या है, तो स्वातु। और जो
जो इसका रामायण का नाम क्या है, रामायण में इसका नाम था सोमभद्रा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आप इसका ओरिजिन पॉइंट और जो किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये इसको ट्रिब्यूटरी दिखाया गया सतलुज रिवर की, बट इन इंटरनेट, बट मेरे को ये लगता है फ्रेंड्स कि ये जो है स्वां रिवर जो है, ये जो है ब्यास नदी की एक जो है ट्रिब्यूटरी है जो आके ब्यास नदी में मिलती है। अभी फ्रेंड्स प्लीज़ अगर उन्ना का कोई अगर इसमें कोई अगर कोई फ्रेंड्स है तो प्लीज़ वो कमेंट्स में लिख के बताए कि इसका ओरिजिन कहाँ होती है और ब्यास नदी में ये कहाँ मिलती है। ठीक है, और इसमें बोलते हैं कि उन्ना जिले में जो 73 जो नदियाँ हैं, 73 नदियाँ हैं अराउंड। ठीक है, तो उसी में से एक जो है स्वां रिवर है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये बताएं कि ओरिजिन ऑफ द सोमभद्रा रिवर कहाँ से होता है, कौन सी जगह से होता है। ये गगरेट से होके जाती है। ठीक है, और एक जो है ब्यास या सतलुज में कहाँ मिलती है। ठीक है, तो ये आपको बताना है फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स एक और है कि इन्होंने जो ट्राउट फिश है फ्रेंड्स, ये जो ट्राउट जो फिश है ये जो ठंडे पानी की फिश है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि इसके लिए जो है पानी जो है गंदा नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या है इसके जो कंटिन्यूसली जो है फ्लो होना चाहिए पानी में। ठीक है, ये ट्राउट फिश है और ये जो है बहुत ही एक उम्दा क्वालिटी की मछली होती है जो कि बहुत डिमांड में है, और इसका क्या होता है कि बहुत महंगी भी होती है फ्रेंड्स। ठीक है, और बर्फीले पहाड़ों क्षेत्रों में ब्यास सतलुज रावी नदी के 600 किलोमीटर लंबे नदी तट क्षेत्र में ही पैदा किया जा सकता है इसको जो ट्राउट फिश है। लेकिन अभी बोल रहे हैं कि गोविंद सागर में भी इसकी जो है जो इसकी जो बीज हैं फिंगरलिंग्स इसको बोलते हैं, इसका भी जो प्रोडक्शन हुआ है, और उसकी वजह से बोलते हैं कि 800 में इसमें जो है कोल डैम में भी इसका जलाशय में इसमें जो है इसमें प्रयोग किया जा रहा है कि ये जो यहाँ पे भी ट्राउट जो है पैदा होगी फ्रेंड्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है गोविंद सागर में और किन किन जलाशयों में जो है हिमाचल के किन जलाशयों में ट्राउट फिश उत्पादन का प्रयोग किया जा रहा है। तो आपको पता है गोविंद सागर और कोल डैम। अभी फ्रेंड्स अभी ये इसको आप कहाँ पे दूसरी जगह कहाँ पे कर सकते हैं आप इसको यूज़, आप दूसरी जगह फ्रेंड्स इसको जो कहीं पे भी आपको हो सकता है क्वेश्चन आता है मेंस में या दूसरी जगह या ऐसे आता है, तो वहाँ पे जो है इसको फार्मर्स की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, या जो आपको पता है कि लिवलीहुड जो एक जैसे आजीविका को बढ़ाने के लिए, जैसे कोई मछुआरे हैं या जो वल्नरेबल सेक्शन जो पूर है उनकी जो आजीविका को बढ़ाने के लिए जो यहाँ पे ये जो पॉइंट आप कोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये जो राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड है इसकी एक योजना है जो अब बेटी के जन्म पर मिलेगी 51,000 की FD। फ्रेंड्स जो राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड में जो श्रमिक भाई लोग हैं और जो रजिस्टर्ड है उनके लिए जो है ये स्कीम्स हैं। इसमें अलग अलग देखो दिए गए हैं। 30 जून को ही बोर्ड की बैठक में पंजीकृत मजदूरों के लिए कई लाभों और योजनाओं की घोषणा की गई, जिसमें प्रदेश में लाखों मजदूरों को फायदा मिलेगा। बोर्ड ने मजदूरों के बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलने वाली छात्रवृत्ति में कई गुना वृद्धि की है। भविष्य में लड़के और लड़कियों को एक समान छात्रवृत्ति मिलेगी, जो वर्तमान में लड़कियों को ज़्यादा और लड़कों को कम मिलती थी। भविष्य में अब पहली से 8वीं कक्षा तक 8400 रुपये, वार्षिक 9वीं से 10वीं जमा 2 के लिए 12,000 रुपये, ग्रेजुएशन IIT के लिए ITI के लिए 36,000 रुपये, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 48,000 रुपीज़, और 3 साल के डिप्लोमा कोर्स जो ITI के बाद होते हैं जैसे 3 इयर्स के लिए 60,000 रुपये, व्यावसायिक कोर्स के लिए 1,20,000 रुपये सालाना मिलेंगे। हॉस्टल फीस के लिए 20,000 रुपये। देखो फ्रेंड्स जो मजदूर जो श्रमिक हैं जो रजिस्टर्ड है या जिनको किसी को पता नहीं, अगर आपके अगल बगल में भी कोई श्रमिक हैं, जैसे मान लो कोई नरेगा वर्कर है या किसी कंपनी में भवन निर्माण से रिलेटेड है या टी गार्डन में है या कहीं पे भी वो श्रमिक है और वो रजिस्टर्ड है किसी कंपनी के अंडर, तो प्लीज़ उनको बोलो कि श्रमिक बोर्ड है राज्य श्रमिक बोर्ड, उससे अपने आपको पंजीकृत करवाएं और उनके जो बच्चों को जो है कितनी फैसिलिटी ये जो श्रमिक कल्याण बोर्ड दे रहा है आप इसे देखें ताकि वो जो है इसका लाभ उठाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत अच्छी योजनाएं हैं। प्लीज़ कोड अभी जो है आपको फ्रेंड्स मेरा आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ आप ये पता करें कि राज्य श्रमिक कल्याण बोर्ड क्या मेंबर कौन से हैं, इसका जो है किस तरह जो इसकी फॉर्मेशन होती है, कौन इसके जो है कौन इसके अधिकारी रहते हैं और इसका जो कार्य क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये पढ़ेंगे तो आपको जो है आपकी नॉलेज डेफिनेटली बढ़ जाएगी, और मैं भी बीच में कोशिश करूँ कि ये वीडियो में आपको डालूँ इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, और जो अभी फ्रेंड्स जो कृषि कानून से रिलेटेड जो आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर जो 3 फार्मर्स लॉ आए थे उससे रिलेटेड एक न्यूज़ है। इसमें बता रहे हैं कि स्टॉक लिमिट ऑफ पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑर्डर फ्लाइज इन फेस ऑफ की फार्म लॉ। ठीक है, इसमें जो एक था फ्रेंड्स जो था स्टॉक होल्डिंग से रिलेटेड जो था जो
3 फॉर्म्स लॉ में से, उसमें एक के ऊपर जो बोलते हैं कि गवर्नमेंट ने अभी जो लिमिट ये कर दी है कि एक्सेप्ट जो दालें हैं जैसे मूंग और ग्रीन ग्राम को छोड़ के, कि उसमें लिमिट की कि स्टॉक होल्डिंग जो है इतना ही कोई होलसेलर है, कोई रिटेलर है, उसकी जो है कितनी जो है वो अपने आप स्टॉक कर सकता है। ठीक है, पहले जो है ये इन फार्म्स लॉ में बोलते हैं कि इसकी जो लिमिट्स वगैरह थी वो सब चेंज कर दी गई थी। ठीक है, तो ये जो आप पढ़ लें, ये जो आपके न्यूज़ में आ सकता है। फ्रेंड्स देखो, अभी जो है अमेज़ोन जो कंपनी है उसके जो नए सीईओ हैं, ठीक है, इनकमिंग सीईओ है एंडी जेसी। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा था कि अमेज़न के नए सीईओ कौन है, एंडी जेसी। अभी देखो फ्रेंड्स, टैलेंट की वैल्यू देखो कितनी होती है टैलेंट की। इनको बोल रहे हैं कि जो जैसे ही अमेज़न जब ये जैसे टेक ओवर करेंगे, इनको 200 मिलियन के जो शेयर्स हैं ये देगी कंपनी। ठीक है, अपने जो 200 मिलियन के शेयर्स हैं ये देगी, और इनका जो टेन्यूर रहेगा उसी हिसाब से ये जो है वो जो 10 ईयर्स में इनको जो है धीरे धीरे शेयर्स देगी। इसका फ्रेंड्स के पीछे रीज़न है कि दे वांट टू रिटेन द टैलेंट। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स ये होता है कि देखो कहीं पे भी सोशल सिचुएशन है, चाहे किसी भी सिचुएशन है, अगर आपको किसी को अपने फ्रेंड्स को या किसी को भी अगर आपको बहुत लगता है कि बहुत कोई टैलेंट है उसको रिटेन करना है, तो डेफिनेटली ये एक इंसेंटिव का काम करता है। ठीक है, तो इसी तरह फ्रेंड्स कंपनी ने एंडी जैसी हैं इनको जो है अभी रिटेन करने के लिए एक क्या तरीका बनाया हुआ है कि इनको स्टॉक्स देंगे। बाकी इनकी जो सैलरी है देखो, जैसी बेस सैलरी हैज़ बीन $1,75,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है आप इसको आर्टिकल को पढ़ लें। मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है कि देखो टैलेंट की बहुत वैल्यू है, बस आपको क्या करना है, आपको मेहनत करनी है। ठीक है, अगर ज़िंदगी में आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप पीछे नहीं रहोगे, कुछ ना कुछ मिलेगा। बस आपको टेक्निकल कुछ ना कुछ जो आपको नॉलेज एक्वायर करते रहना है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको कोई भी बुरी आदतें नहीं अपनानी। अगर बुरी आदतों में पड़ोगे तो आपको डेफिनेटली आपका टैलेंट जो बेस्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो कन्फ्रंटेशन चल रही थी जो डिजिटल कंपनीज़ की और जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटीज़ की, उसमें जो है इस न्यूज़ आई है कि नाउ दे हैव एग्रीड टू अवॉइड बाय द लॉ ऑफ द रूल्स ऑफ द आईटी रूल्स। ठीक है, तो इसमें ये अभी एक न्यूज़ आई हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद फ्रेंड्स एक और जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड न्यूज़ है कि प्रेसिडेंट की जो सैलरीज है वो कितनी होती है। ठीक है, और क्या है उनकी जो पर्क्स हैं, ये सब जो है इसमें दिया गया है। तो 5 लाख जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सैलरी मिलती है। ये जो बोलते हैं कि 2018 के जो है द फाइनेंस एक्ट ऑफ 2018 इंक्रीज द अमाउंट टू ₹5 लाख। ठीक है, तो ये जो है अभी जो है न्यूज़ में है, तो आप इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आई थिंक दिस मच टुडेस जो 3 और 4 जुलाई के जितने भी न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स है यही है। इसके बाद अगर कुछ छूटे होंगे तो वो मैं दूसरे इसमें कवर कर लूँगा आपको। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, कीप ऑन टच, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं। थैंक यू।